तो दोस्तों, भारत और अजरबैजान के बीच में कभी भी तल्खी नहीं थी। ये आगे मैं आपको कुछ डाटा बताऊंगा, उसके आधार पर आप खुद कह देंगे कि भारत और अजरबैजान के बीच में कभी भी फ्रैक्शन था ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार भारत और अजरबैजान के बीच में फ्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो कुछ लोग इस तरह का कमेंट कर रहे थे कि चूंकि अब हम लोगों ने आर्मेनिया को बहुत सारे वेपन्स देना शुरू कर दिए, यही कारण है कि अजरबैजान और भारत के बीच में फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि पहले अजरबैजान द्वारा ही टर्की और पाकिस्तान के ग्रुप को ज्वाइन किया गया। उसके बाद आर्मेनिया ने भारत की तरफ देखा और फाइनली दोनों देशों के बीच में हथियारों को लेकर लेन देन बड़े स्केल पर शुरू हुआ। पहले हम लोगों ने आर्मेनिया को अगर हथियार बेचे भी थे तो वो केवल डिफेंसिव हथियार थे, वो ऑफेंसिव नहीं थे, जिसमें स्वाति रडार सिस्टम का नाम शामिल है। और जिस समय हम लोगों ने आर्मेनिया को स्वाति रडार सिस्टम बेचा था, उसी समय अगर सेम तरह का हथियार अजरबैजान भी भारत से डिमांड करता तो भारत डेफिनेटली अजरबैजान को भी दे देता, क्योंकि आप खुद आंकड़े देखिए, आर्मेनिया से ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप आपको अजरबैजान के साथ भारत के दिखाई देंगे। और दोस्तों, जो आंकड़े मैं आपको देने जा रहा हूँ ये ऑफिशियल है, जो कि भारतीय दूतावास के द्वारा जारी किए गए हैं, जो अजरबैजान में स्थित है। तो किसी भी तरह का कोई संदेह इन आंकड़ों पर नहीं किया जा सकता। तो बताया जा रहा है कि जहां पर वर्ष 2005 में भारत और अजरबैजान के बीच में बायलैटरल ट्रेड केवल $50 मिलियन का हुआ करता था, वो 2021 में बढ़कर हो गया $739 मिलियन। 2021 ये वही समय है जब आर्मेनिया से अजरबैजान ने एक युद्ध लड़ा था और जीत लिया था। उसके बावजूद हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़कर $739 मिलियन तक पहुंच गया था। 2022 की अगर बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और $1.882 बिलियन तक ये पहुंच गया। $1.882 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन्हें अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 154.5% बायलैटरल ट्रेड में वृद्धि हुई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड किन किन क्षेत्रों में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है अजरबैजान को चावल, स्मार्टफोन, एल्यूमिनियम, साथ ही कई सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसके अलावा सेरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, केमिकल, साथ में मीट वगैरह है, कई सारे स्पाइसेस हैं और चाय पत्ती वगैरह जैसी आम चीजें अजरबैजान को एक्सपोर्ट की जाती है। तो वहीं अजरबैजान से भी हम लोग बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल मुख्यतः शामिल है। 2022 जब कोविड पेंडेमिक के बाद सडनली सऊदी अरेबिया की तरफ से अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाकर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी गई थी, उस दौरान हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल परचेस किया था अजरबैजान से। तो अल्टीमेटली किसी भी तरह का कोई फ्रैक्शन आपको नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और टर्की के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजियां करना शुरू कर दी, जो कि पिछले 7 दशकों से नहीं देखी गई थी। कभी भी कश्मीर मुद्दे को लेकर या फिर भारत के अन्य किसी भी आंतरिक मुद्दे को लेकर अजरबैजान द्वारा किसी भी तरह की गलत टिप्पणी हम लोगों ने नोटिस नहीं की थी। लेकिन सडनली इसके बाद अजरबैजान की तरफ से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू किया गया, अनाप शनाप बातें करनी शुरू की गई और यूएन में ऑफिशियली इन्होंने पाकिस्तान की साइड लेते हुए कश्मीर मुद्दे में भारत को घेरने की कोशिश की। उसके बाद भारत का भी बेफरना बिल्कुल तय था और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर हम लोगों ने बिल्ड कर दिया था। कारण यह था कि जब आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया था। आफ्टर ऑल वो अपनी जगह पर सही था। तो इसके चलते गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा और आर्मेनिया के साथ हमारे रिलेशनशिप, जो कि पहले भी अच्छे ही थे, बुरे नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। अब आर्मेनिया ने भी इस बात का फायदा उठाया, क्योंकि उसे हथियारों की काफी ज्यादा जरूरत थी। भारत वर्ल्ड क्लास हथियार काफी सस्ते दामों पर प्रोवाइड कराने के लिए तैयार था। इस वजह से उसने एक के बाद एक भारत से डिफेंस डील करना शुरू की और आज ये स्थिति आ गई है कि भारत के पास कोई भी टॉप हथियार है, उसको लेकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मेनिया इसे इन फ्यूचर जरूर खरीदेगा। ये सारे कारण रहे कि उसके बाद अजरबैजान की तरफ से फ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया और इसको लेकर अजरबैजान की तरफ से भारत के हथियारों को डाउनग्रेड करने की भी कोशिश की गई। भारत के हथियारों को लेकर गलत अफवाहें भी उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं निकला और भारत आर्मेनिया के बीच में लगातार डिफेंस डील्स बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों, अजरबैजान की तरफ से एक नई खबर निकल कर आ रही है और इसमें एक बार फिर से इन्होंने भारत के खिलाफ काम करने की इच्छा जताई है। जी हाँ, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने पब्लिकली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बयान दिया कि कश्मीर मुद्दे पर वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो हमेशा पाकिस्तान को समर्थन करता रहेगा और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समर्थन के साथ यूनिटी दिखाई जाएगी। कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि अजरबैजान की तरफ से ऑफिशियली भारत के खिलाफ फ्रैक्शन को और बढ़ा दिया गया है। तो अब मेरे हिसाब से ये सही समय होगा जब भारत ने भी आर्मेनिया को और बड़े स्केल पर हथियारों को सेल करना चाहिए।
इसके लिए अगर जरूरत पड़ती है तो भारत की तरफ से लाइन ऑफ क्रेडिट भी देनी चाहिए अर्मेनिया को। और जो प्रमुख वेपन हमारे पास है, जो कि अर्मेनिया को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, यानी ब्रह्मोस मिसाइलें, उनको देने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। अब हमारे पास भी एटलीस्ट एक बहाना होगा कि देखिए आपकी तरफ से लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटी की जा रही थी, इस वजह से हम भी अब इस बात के लिए मजबूर हैं कि हम हमारा बिजनेस स्वतंत्रता के साथ करें। और मेरे हिसाब से बिल्कुल लेट ना करते हुए ब्रह्मोस दे देनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।